की वल्लभलाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नहिन लजी। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोकुलाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तज मीरा गिरधर भजी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भक्त मीरा जी के परम पावन चरित्र का स्मरण किया है।
कल आपने श्रवण किया, मीरा जी पालकी में गिरधर गोपाल को बैठा करके मेड़ता से मेवाड़ के लिए चली। पालकी में गिरधर गोपाल की आंख से आंख मीरा जी की मिली हुई है और अनेक तरह की अनुभूतियां हो रही हैं मीरा जी को। इसलिए कहते हैं कि बड़े ही हर्षित होके, बड़ी उमंग से मीरा जी जा रही हैं। डोला पधराए द्रग द्रग सो लगाए चली, डोला पधराए द्रग द्रग सो लगाए चली, सुखो न समाए चाहे प्राणपति पाए के, सुखो न समाए पहुँची भवन, सासु देवी पे गवन कियो, पहुँची भवन सासु देवी पे गवन कियो, तिया अरुबर गठ जोरी करो भाई के, तिया अरुबर गठ जोरी करो भाई के। महाराज मेवाड़ के राजमहल में मीरा जी की सासू ने डोली से नीचे उतारा और कहा कि बहू अब चलो, हमें कुल देवी का पूजन करना है। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि वर और पुत्र वधू दोनों देवी जी का पूजन करते हैं, इसलिए चलो। सासू जी मीरा जी को और भोजराज जी को देवी जी के मंदिर में ले गई। सबसे पहले भोजराज जी से देवी जी का पूजन कराया और अब सासू जी ने मीरा जी से कहा कि बहू अब तुम देवी जी का पूजन करो। मीरा जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा माँ जी, मैंने 5 वर्ष की आयु में ही अपना जीवन गिरधर गोपाल जी के हाथों में सौंप दिया है। अब ये जीवन किसी का हो चुका है, अब ये अन्य किसी की न पूजा करेगा न उपासना करेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, ये जीवन किसी का हो चुका है। अब मेरे अंतःकरण में केवल गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई यही नहीं है। मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ, उन्हीं के दर्शन की अभिलाषा करती हूँ। मीरा जी की सासू ने समझाया, कहा देख बहू, हमारे यहाँ की ये रीति है, जिसका भी विवाह होता है उसे हमारी कुल देवी का पूजन करना होता है। अगर तुम पूजन नहीं करोगी तो कुल देवी रुष्ट हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगे। तुमने मना कर दिया, ये देवी जी का अपराध हो गया, इसलिए तुम एक बार उनके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगो। मीराबाई जी ने कहा कि माँ जी, मैंने अपने हृदय की बात आपसे निवेदन कर ली, अब आप इसे स्वीकार कर लीजिए। पूजन इसलिए किया जाता है कि देवता प्रसन्न होकर हमें वरदान दे। पूजन इसलिए किया जाता है कि देवता प्रसन्न होकर हमें वरदान दे।
लेकिन मुझे अन्य देवताओं से कुछ चाहिए ही नहीं। मैं मांगूंगी तो अपने गिरधर गोपाल से मांगूंगी। इसलिए किसी अभिलाषा को लेकर, किसी इच्छा को लेकर मैं प्रणाम नहीं करूंगी कि मैं प्रणाम करूं तो मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए ना। यूं तो मैं सबको प्रणाम करती हूं, संसार के जितने जीव हैं सबको प्रणाम। यही वैष्णवता है। चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चेतन हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पत्थर हो, लेकिन हमारे आचार, हमारे संत के सबको प्रणाम करो। क्यों? सबके अंदर भगवान है। जड़ चेतन जग जीव जतो सकल राम मैं जान। जड़ चेतन सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल, बंदो सबके सदा जोरी जुगपान, सदा जोरी जुगपान। यूं तो सबको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन किसी आशा से किसी को प्रणाम करें, ये उचित नहीं है। पल काटो सही इन नयनन के, पल काटो सही गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीभ कटे न भजे नंद नंदन, बुद्धि कटे हरि नाम विसारे। मीरा कहे जर जाओ हियो, पद कंज बिना मन और धारे। शीस नवै ब्रज राज बिना, शीस नवै वासी सही काट कुआं किन डारे। इसलिए सासू जी मैं किसी इच्छा से प्रणाम नहीं करूं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। सासू ने कहा तुझे पता नहीं है, तू यदि देवी जी का पूजन करेगी तो तेरा सौभाग्य अचल हो जाएगा, तेरी सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसलिए हट नहीं करो, देवी जी का पूजन करो। पूज महाराज जी कहते थे कि वहाँ बहुत सी वृद्ध महिलाएं बैठी थीं, तो मीरा जी ने उनकी तरफ देखा और सासू से कहा कि सासू जी जब इनका विवाह होकर के यहाँ आया था तो देवी जी का पूजन किया था? बोले हाँ किया था। तो फिर ये विधवा कैसे हो गई? जब देवी जी का पूजन किया तो विधवा कैसे हो गई? यदि सुहाग अचल ही होता तो विधवा कैसे हो गई? इसलिए मैं तो गिरधर गोपाल से मांगूंगी जो मांगूंगी, अन्य किसी से मैं याचना नहीं करूंगी। जैसे पत्नी अपने पति से ही कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। घर में कई सदस्य हैं लेकिन सबसे नहीं कहती है, पति से कहती है। ऐसे जो ठाकुर जी का हो जाता है
उसे कुछ चाहिए भी तो केवल ठाकुर जी से कहेगा, अन्य किसी से नहीं कहेगा। प्रियादास जी लिखते हैं, तब तो खिसानी भई अति जर बर गई, तब तो खिसानी भई अति जर बर गई, गई पति पास यह बधू नहीं काम की, गई पति पास यह बधू नहीं काम की। मीरा जी का स्पष्ट उत्तर सुन करके इनकी सासू जी रुष्ट हो गई और मनी मन ईर्ष्या की आग जल उठी। अरे ये आज ही आई, आज ही जवाब देने लग गई। क्रोधित होकर के देवी जी के मंदिर से सीधे अपने पति के पास पहुंची, राणा सांगा के पास पहुंची और कहा, ये कैसी बहू आई है, ये किसी काम की नहीं है, अभी से मेरा कहना नहीं मानती है, सबके सामने इसने मुझे जवाब दिया, मेरा अपमान किया, इससे आगे चल के क्या उम्मीद कर सकते हो आप, ये किसी काम की नहीं है, बधू नहीं काम। जो ठाकुर जी का हो जाता है उससे वो संसार के काम का रह नहीं जाता है। जाहे लगन लगी घन श्याम की, धरत कहूँ पग परत है कितहूँ, भूल जाए सुधि धाम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की, जाहे लगन लगी, जित मुख उठे तितेगी धावे, सुरति न छाया घाम की, जाए लगन लगी घन श्याम की, जाए छब निहार नहीं रहत सार कछु, सभी निहार नहीं रहत सार कछु, घरी पल निस दिन जाम की, घरी पल जाए लगन लगी घन श्याम की, जाए लगन लगी, अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल ग्राम की,
नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू। जय लगन लगी घनश्याम की, घनश्याम की, घनश्याम की। मीरा जी की सासू ने अपने पति राणा सांगा से मीरा जी की बहुत बुराई बतलाई। लंबी लंबी सांसें ले रही है, क्रोध के मारे उसके होंठ फड़क रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर राणा जी को भयंकर क्रोध आ गया और निश्चय किया इसको मार डालना चाहिए। भक्तों के जीवन में कितने कष्ट आते, देखो अभी आई हैं आज ही, और परिवार के लोग मारना चाहते हैं, मार डालें इसे। राणा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि सलाह दो आप इसे कैसे मारा जाए। मंत्री ने कहा हजूर बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये भी किसी राजा की पुत्री है, सामान्य तो है नहीं। आप इसे मरवा डालेंगे तो आपके यहाँ फिर कोई विवाह नहीं करेगा, लोग संबंध नहीं करेंगे और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप यदि मरवाना ही चाहते तो युक्ति से मरवाओ, ऐसे मत मारो, किसी को पता भी ना चले इनकी मृत्यु हो जाए। तो राणा सांगा ने कहा बताओ ऐसे कौन सी युक्ति हो सकती है, हमारा नाम भी नहीं लगे और मीरा की मृत्यु हो जाए। तो एक बूढ़े मंत्री ने कहा कि हजूर हमारे यहाँ भूत महल है, जो पहले राजाओं का महल होता था, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पर है, अब पूरा खाली पड़ा है। भवन तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ प्रेतों का निवास हो गया है, भूत प्रेत रहने लग गए हैं और जो उधर जाता है उसे मार डालते हैं। तो अब उस गली में कोई नहीं जाता, दिन में, रात की तो बात छोड़ दो। और उस भवन के अंदर वो भूत प्रेत खूब नाच करते हैं, गान करते हैं, कोलाहल करते हैं, हल्ला करते हैं। यदि किसी भी तरीके से मीरा को उस भूत महल में भेज दिया जाए तो भूत प्रेत गला दबा के मार डालेंगे और ये कहने का हो जाएगा भाई मीरा वहाँ चली गई, हम लोग क्या करें। और भूतों ने मार डाला तो ना आपको नाम लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। बहुत खुश हो गया राणा, बोल बिल्कुल बहुत अच्छा, आज तैयारी करो, आज ही के दिन समझा बुझा कर कैसे भी मीरा को रात्रि में उसी भूत महल में निवास दिया जाए। कि हमारे यहाँ महल में नहीं सोए, भूत महल में सोए। वो भूत महल बना कैसे? इस खानदान में जितने राजा हुए उन्होंने किसी ने भजन नहीं किया और भजन न करने से भूत बन गए। और लंबी कतार भूतों की हो गई, मरते हैं भूत बनते हैं, मरते हैं भूत बनते हैं। और ये भूत प्रेत दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, स्वयं वो जलते रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं।
इसलिए भजन करना परम आवश्यक है, परम आवश्यक। पद्मनाभ जी बहुत बड़े विद्वान थे। काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे। लोगों ने कबीर जी के पास जाने के लिए कहा। पद्मनाभ जी ने विचार किया कि चलो गंगा स्नान कर लें फिर जाएंगे। गंगा स्नान करने के लिए गए तो वहां एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था गंगा के किनारे। उस वृक्ष में बहुत से प्रेत बैठे थे। तो एक नया प्रेत आया बैठने के लिए। उसमें एक शाखा खाली थी, सभी शाखाओं में पत्तों में प्रेत बैठे थे। एक शाखा खाली थी तो नया प्रेत आया, तो जो पहले बैठे उन्होंने रोक दिया, इसमें नहीं बैठना। बोले क्यों? वो देखो पद्मनाभ नहा रहा ना गंगा जी में, मरने के बाद ये प्रेत बनेगा, उसके लिए सुरक्षित है ये डाली, वो आके इसमें बैठेगा। मरने के बाद ये प्रेत बनेगा और इस डाली में तू नहीं बैठना, उसकी रिजर्व है डाली, वो आके बैठेगा। पद्मनाभ जी कान खड़े हो गए, सुन रहे तो बात हो। इतना शास्त्रों का अध्ययन के फिर भी प्रेत बनूंगा? बोले हाँ, जब तक व्यक्ति भजन नहीं करता तब तक उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए त्यों ताप तपी है, तो लो तू कहूँ जाए। सुर सर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है, जागत बागत सोवत न सुख पाई है, जागत बागत सोवत न। राम 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 जी हैं जो लो तू न जपिए। जब तक भजन नहीं करेगा, चाहे जागता रहो, चाहे सोता रहो, चाहे भ्रमण करता रहो, लेकिन महाराज दुख दूर नहीं होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। जन्मो जन्मो जुग जुग जग रोई है, चाहे तू कितनी बार जन्म ले ले, सतयुग में ले ले, त्रेता में ले ले, द्वापर में ले ले, कलयुग में, लेकिन रोना पड़ेगा। रोना नहीं मिटा सकता, बिना भजन के कोई भी दुख को नहीं मिटा सकता, रोना पड़ेगा। हम लोग छोटे छोटे थे तो संतों के पास जाते, तो संतों के पास गए तो वहाँ क्या देखा कि बड़ी लंबी कार में बड़े संपन्न व्यक्ति आए बहुत से, और वो संतों के पास आके प्रणाम किया और रोने लग गए।
हम लोगों को समझ नहीं थी इतनी छोटी आयु में, बड़े तक लोग रोते रहे, उनकी बात भी समझ में नहीं है कि आपस में ये क्या कह रहे हैं महाराज संत भगवान से। 1 घंटे के बाद जब चले गए तो हमने पूछा, महाराज जी ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी अच्छी कार में आई, क्यों रो रहे हैं? महाराज जी अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छी कार में, रो क्यों रहे हैं? तो संत भगवान बोले, बेटा जो भजन नहीं करता उसे रोना पड़ता है। जागत बागत सपने ना सुख सोई है, जागत बागत जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म छूटवे के जतन विशेष बांधो जाओगो, हुई है विष भोजन जो सुधासान खायोगो, हुई है तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को, तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को, जैसे जलमीन को, जैसे जलमीन को। तो राणा के पूर्वजों ने भजन नहीं किया, राजा बने, राजमद में भजन नहीं किया। हम राजा हैं तो मरने के बाद प्रेत बनना पड़ा, और लंबी श्रृंखला हजारों प्रेत बने घूम रहे हैं उसी में, और जो समीप में आता उसे मार डालते हैं, उसे दुख देते हैं, उसे कष्ट देते हैं। मंत्री ने कहा वहां मीरा को भेज दिया जाए, तो कई स्त्रियों को समझाया गया कि तुम लोग ऐसे ही योजना बनाओ कि मीरा वहां चली जाए। तो स्त्रियां दरबार करने के लिए आई मीरा जी के पास में, और बड़ी योजनाबद्ध से समझाया, अरे बहू तुम भजन करती हो, कितनी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ कितने रिश्तेदार आए हैं, बड़ा कोलाहल हो रहा है। हम सब ने मिलकर के एक बात सोची है कि एकांत स्थल में तुम्हें रख दिया जाए, जिसमें तुम अपने गिरधर गोपाल से लाड़ लड़ा सको, भजन कर सको। हमने बड़ी सुंदर जगह तुम्हारे लिए चुनाव की है, इसलिए बहू चलो तुम्हें एकांत स्थल में हम पहुँचाएँ। यहाँ बहुत भीड़ है, पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्तेदार आए हैं, और तुम्हारा यहाँ मन भी नहीं लगेगा भजन में। भजन के लिए आपने मेरी व्यवस्था की है। मेरा बड़ी खुश हो गई, कितने अच्छे लोग हैं। जो भजन ना करे वो भजन करने वालों की सहायता करे, जिससे भजन नहीं हो पाता, जो भजन करते हैं उनकी सेवा, उनकी सहायता करे। जो वृंदावन वास नहीं कर रहे हैं और जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनकी सेवा करे, उनकी कृपा होगी, करुणा होगी तो एक दिन वृंदावन बुला लेंगे वो। तो मीरा जी बड़ी खुश हो गई और कहा हाँ अभी चलो आप। वो चाहती ही थी महाराज। तो 200-300 स्त्रियां
और सैकड़ों आदमी रात में गैस बत्ती लेकर के, उस समय बिजली तो थी नहीं, गैस का उजेला होता था, गैस बत्ती लेकर के और राजमहल से, पुराने राजमहल में जिसे भूत महल कहा जाता था, जो करीब 3 किलोमीटर दूर था, गाते बजाते, इसमें मीरा को ये ना लगे कि हम लोग गलत जगह ले जा रहे हैं, खूब गाते बजाते बैंड बज रहे हैं और मीरा जी को भूत महल में ले गई। देखो 300 थी, फिर भी सबको इतना भय कि हमें भूत पकड़ ना ले। महल का दरवाजा खोला, कहा बेटी बस इसके अंदर जाओ। मीरा सीधी सादी जैसे उसके अंदर गई, बस दरवाजा बंद करके सब भागी। 1 2 3 कहीं भूत ना हमारे गला दबा दे, सब भागी महाराज। मीरा जी ने अंदर देखा महाराज, कई दिनों के बाद वो महल आज खुला था, जाड़ा मकोड़ा धूल मिट्टी सबसे भरा हुआ घर, वो महल, सुविधाएं सब थी, लेकिन भय के मारे कोई आता ही नहीं था। तो मीरा जी ने सबसे पहले अपने गिरधर गोपाल को पधराने के लिए जगह बनाई। एक कक्ष को अच्छी तरह से आपने झाड़ा बुहारा, जल की व्यवस्था थी, धोया, स्वच्छ किया, साफ किया, और जो पूरी तरह से परिष्कृत हो गया, तब एक चौकी में मीरा जी ने सबसे पहले अपने गिरधर गोपाल को विराजमान कराया। सुबह से यात्रा में थी मीरा जी, गिरधर गोपाल की सेवा नहीं कर पाई थी। स्नान किया, स्नान करने के बाद अब बड़े दुलार से, बड़े स्नेह से गिरधर गोपाल की सेवा करने लग गई। कब तक मीरा गिरधर गोपाल का श्रृंगार करती रही, उन्हें ध्यान ही नहीं है। रात्रि मीरा जी की एकांत स्थल और मिल गया, वहां भूल के भी उस मार्ग में कोई नहीं आता था, इतना भय था भूतों, कोई आता ही नहीं था। तो परम एकांत स्थल मीरा जी को मिल गया। तो मीरा जी बड़े लाड़ से कब तक श्रृंगार करती रही पता नहीं। जब पूरा श्रृंगार हो गया श्री गिरधर गोपाल का, तो मीरा जी ने श्री ठाकुर जी के सामने धूप अर्पित किया, और वो धूप हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। धूप माने धुआं, सुगंधित धुआं ऊपर की तरफ उठा, और वस्तुतः वहां प्रेत हजारों की संख्या में प्रेत रह रहे थे। वो प्रेत वायु रूप में रहते तो छत में ही रहते। जितने प्रेत होते हैं उनका वायु रूप होता है, इसलिए वो हल्के होते हैं, ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर रहते हैं। अब धुआं भी ऊपर उठा। जो धूप अर्पित किया गिरधर गोपाल को, वो प्रसादी ऊपर उठी, और लिखा है कि वो प्रसादी स्पर्श हो गई उन प्रेतों को। श्री ठाकुर जी को अर्पित धूप की प्रसादी उन प्रेतों को अर्पित हो गई। इतने मात्र से जो हजारों वर्ष से प्रेत योनि का कष्ट भोग रहे थे, वो प्रेत योनि छूट गई, दिव्य रूप उन्हें प्राप्त हो गया। देखो आप, सबसे पहली बात तो संत का दर्शन। मीरा जी क्या है? संत हैं। और जैसे उनके चरण पड़े उस महल में,
तो प्रेतों ने देखा। संत का दर्शन, जिसके रोम रोम में गिरधर गोपाल समाये हुए हैं, जो गिरधर गोपाल के लिए ही जीवन धारण किए हुए हैं, ऐसे परम संत का दर्शन किया। और दूसरी बात, इस परिवार की मीरा जी बहू बनकर के आई, एक परम वैष्णव से संबंध स्थापित हो गया। और तीसरी बात, श्री ठाकुर जी को अर्पित धूप की प्राप्ति हो गई। इन तीन कारणों से ही वह प्रेत योनि छूट गई और सारे के सारे पूर्वज, राणा सांगा के जितने पूर्वज थे यही थे, सब प्रेत बने। अब भी कोई भजन नहीं करेगा, मरेगा तो प्रेत बनेगा। ये तो नियम सिद्धांत हमेशा एक ही होता है, इसमें कोई समझौता ही नहीं है। जो भजन नहीं करेगा उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। तो हजारों की संख्या में वे लोग प्रेत बन करके रह रहे थे, और आज मात्र मीरा जी के पदार्पण से, उनके द्वारा अर्पित धूप से उन सबका उद्धार हो गया। देवताओं के शरीर के रूप धारण करके सब मीरा जी के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गए। परम भक्ता मीरा जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वो प्रेत बोले, हे मीरा जी, हमने अपने जीवन में कोई सात्विक काम नहीं किया, बस खाओ पियो मौज करो। हमने अपने जीवन में कोई सात्विक काम नहीं किया, इसलिए हमें प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। आपने पूरे जीवन सात्विक काम किया, 5 वर्ष की आयु से आपने भजन प्रारंभ कर दिया, इसलिए आपके हाथ की ये धूप ने हमारा उद्धार कर दिया। हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। इस यह प्रेत योनि बड़ी पीड़ादायक होती है, पीने को पानी नहीं मिलता है। यदि हम सरोवर में पानी पीने के लिए जाते हैं तो वरुण के दूत पिटाई करते हैं। हम किसी नदी का पानी नहीं पी सकते, किसी सरोवर का पानी नहीं पी सकते, हमें गंदी नालियों का पानी पीना पड़ता है। प्रेत कह रहे हैं हमारा शरीर वायु के शरीर के होता है, बड़ा भारी शरीर होता है और मुख में छेद सुई की नोक के बराबर होता है। शरीर तो बड़ा होता है लेकिन मुख में सुई की नोक इतना सा छेद होता है। कोई चीज खाने पीने बड़ा कष्ट होता है और हम अपने पापों के कारण निरंतर जलते रहते हैं। जैसे किसी को जलते हुए अंगारे में खड़ा कर दो, प्रेत कहते हैं 24 घंटे हम जलते रहते हैं। आपने हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार किया, हमारी प्रेत योनि से आपने छुटकारा दिला दिया। आपके चरणों में बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। मीरा जी की जय जयकार करते हुए सब ऊपर चले गए, स्वर्गलोक में चले गए, दिव्य लोक में चले गए। मीरा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? कोई कष्ट से छूटा। संत का स्वभाव होता है कि वो किसी को दुखी नहीं देख पाते। मीरा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। अब मीरा जी ने गिरधर गोपाल का भोग लगाया और भोग लगा करके रोज का नियम मीरा जी का श्रृंगार करके ठाकुर जी के सामने नृत्य करते प्रतिदिन।
घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पूरी रात आज मीरा जी ने नृत्य किया गिरधर को, एकांत स्थल मिल गया, बड़ा सुख मिला मीरा जी को। इधर क्या हुआ महाराज, जैसे सुबह थोड़ा उजेला हुआ, मीरा जी के अंतिम संस्कार की सामग्री लेकर के लोग आए। रात में भूतों ने मार दिया होगा, अब अंतिम संस्कार करना है, चलो भैया। 100-200 लोग मीरा के अंतिम संस्कार की सामग्री लेकर के आए। एक ने दरवाजों की सन से झांक करके देखा तो देखा, अरे ये तो नाच रही है, मरी नहीं नाच रही है। तो दौड़ करके राणा को समाचार दिया कि वो मरी नहीं है, नाच रही हो। तो दरवाजा खोला गया। मीरा जी तो अपने भाव को उन्हें पता ही नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, सब माथा ठोक के रह गए। सीम की चाप सके को तासु, सीम की चाप बड़े रखवार रमापति जासू, बड़े रखवार रमापति जासू। जिसकी रक्षा गिरधर गोपाल करें, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? सब निराश होकर चले गए। आखिरी अस्त्र था, लेकिन वो काम नहीं आया, सब निराश होकर चले गए। मीरा जी अपने आप में ही मस्त हैं। जो भगवान का हो जाता है उसे किराए का सुख नहीं लेना पड़ता, ये खुश हो जाए ये खुश हो जाए, नहीं, उसका निजी सुख रहता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, अपने सुख में ही वो डूबा रहता है। वो और उसके ठाकुर, बस तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है।
इसलिए मीरा जी ने अब ये नियम बना लिया कि रोज सायंकालीन 4 बजे अपने गिरधर गोपाल को कक्ष से बाहर निकालती। ऐसी गर्मियों में बढ़िया फूल बंगला बनाते गिरधर गोपाल जी का, और नवीन नवीन पदों की रचना करती, और उन्हीं पदों को श्री ठाकुर जी के सामने गा के सुनाती। रोज की ये प्रक्रिया बन गई। कुछ जमात में जाने वाले संत वहां से जा रहे थे और सायंकालीन इतनी अमृत के समान आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने कहा भैया बड़ा सुख मिल रहा है, कौन गा रहा है, चलो देखें। तो आज वो भी उस भूत महल में आंगन में जाकर के मीरा जी के मुख से सुंदर सुंदर पदों का गायन श्रवण किया, बड़ा सुख मिला। जमात के संतों ने कहा भैया अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं ठहरेंगे। आसपास ठहर जाते हैं और मीरा जी के रोज पद सुनने आया करेंगे। बड़ा मन लगा, बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लगा। प्रियादास जी कहते हैं कि मीरा जी को संतों का दर्शन बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। क्यों लगता? बोली पहचान है, जिसे ठाकुर जी अच्छे लगते हैं उसे संत जरूर अच्छे लगते हैं, ये पहचान है। लालन ने लड़ावे गुण गाय के मलावे, साधु संग ही सुहावे, जिन्हें लागी चाहे श्याम की। साधु संग जिन्हें लागी चाहे श्याम की, जिन्हें लागी चाहे श्याम की। पूज्य कोकिल साईं जी एक बात कहते थे कि जिसे प्रेम चाहिए, जिसे प्रेम चाहिए, तो जिनका दिल ठाकुर जी से लगा है, जिनका दिल, जिनका हृदय ठाकुर जी से लगा है, उनकी सेवा करो। क्यों? उनमें जितने गुण हैं वो आप में आ जाएंगे। स्नेह स्नेह सेवा से उनके गुण आप में आ जाएंगे। ये प्रेम प्राप्ति का साधन है। इसलिए जहां भी जिसकी प्रीता श्री ठाकुर जी में है वो संतों से जरूर स्नेह करता है, प्रेम करता है। ये कुंजी है। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही, तेहि उर बसहु। अब बड़ा सुख मिलता। शाम को संतों का जमघट आ जाता महाराज, और मीरा जी गिरधर गोपाल को नवीन नवीन पदों को सुनाती हूं। संत झूम जाते।
गोधूल वेला में सब संत अपने अपने स्थान को चले जाते और प्रातः शाम को दूसरे दिन फिर ऐसे रोज का क्रम बन गया। संतों के आवागमन से और भी संत आने लग गए। हृदय रविदास सिंह जी लिखते हैं बड़े सुंदर भाव, मीरा नाम गायो जग माही, आवे संत अनंत तहाही, धीरे धीरे संतों की संख्या बढ़ गई। ऐसा लगा कि ये भक्ति नगर बन गया, संत नगर बन गया। आसपास संत रहने लग गए वृक्षों के नीचे। लेकिन सायंकालीन सब मीरा जी का भजन सुनने के लिए आते, पर सुनने के लिए आते। करे भजन गिरधर के मंदिर, प्रगटत रोजही आनंद चंद्र, प्रगटत रोजही आनंद। इतना रस बरसता, रात में कभी 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता। मीरा जी कहते संत भगवान अब आप प्रसाद पाके जाइए। सब संतों को के चरण धोती मीरा जी अपने हाथों से, सबको महाराज पंक्ति में बैठा करके सुंदर प्रसाद पवाती। रोज ही संत जीवाय के, रोज ही चरण पखार, सलिल सील मीरा धरही, सील मीरा नयन प्रेम जल डार, नयन प्रेम। नित्य चरणामृत अपने सिर पर धारण करती। और गिरधर गोपाल ने कितना अनुग्रह किया, इसको याद करके मीरा के प्रेमाश्री बहने लगते हैं। इतने संतों को गिरधर गोपाल ने तो भेजा है, एक कृपा करके मेरे से सेवा ले रहे हैं। बस उस भाव में मीरा मग्न हो जाती। रोज का क्रम बन गया, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। गिरधर गोपाल की सेवा करना, संत की सेवा, बस तीसरा कोई नहीं। आनंद से दिन व्यतीत होने लग गए। शेष कथा आप कल श्रवण करें।